हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। गुड मॉर्निंग। कुमोदनी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं सुबह में उठी हूँ तो मुझे अपनी अलमीरा को व्यवस्थित करना है। बिल्कुल अव्यवस्थित है। साड़ी निकालती हूँ तो ब्लाउज नहीं मिलता है और भी सामान नहीं मिलता है, ढूंढना पड़ता है मुझे। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं अपनी अलमीरा को अरेंज कर दूं ताकि मुझे सहूलियत हो। इसलिए मैं सुबह में उठने के बाद जो बेसिक काम होता है उसको निपटाई हूँ, उसके बाद नहा ली हूँ, नहा के फ्रेश हो गई हूँ और अब मैं पहला काम अपना अलमीरा को अरेंज करूँगी। देखिए, मैंने अलमीरा से अभी तो थोड़ी सी साड़ी को निकाली हूँ जो खुली हुई है। सभी को मैं तह लगाऊंगी। तह लगाने के बाद मैं कुछ साड़ियों को स्टैंड में लगाऊंगी और कुछ को इसी तरह रख देना है खल में। और ब्लाउज और पेटीकोट को भी अलग अलग तह लगाकर मुझे हर खल में अच्छे से अरेंज कर देना है। पहले मैं साड़ी को तह लगाती हूँ, उसके बाद सिल्क की साड़ी जो है उसको हैंगर में मैं अलमीरा में टांग दूँगी और सभी साड़ियों को कुछ खल लगा लगा कर मैं अलग अलग। इसी क्रम में मैं जब अलमीरा से साड़ी निकाल रही थी तो मुझे एक साड़ी पर नज़र पड़ा जो बहुत यादगार साड़ी है मेरे लिए। यह साड़ी पर मेरी नज़र पड़ी तो मुझे वह पल याद आ गया जो मेरे लिए बहुत ही यादगार है जीवन का। इस साड़ी को मैंने 25वां एनिवर्सरी में पहना था और उस समय इसी तरह का साड़ी चलता था। करीब आज से 8 साल पहले की बात है। तो इस साड़ी को मैंने बहुत शौक से खरीदा और उस दिन इसी साड़ी को मैं पहनी। कुछ पल तो यादगार होता है लेकिन कुछ चीज़ें भी यादगार बन जाती हैं जीवन की। 25वां एनिवर्सरी के दिन मेरे बच्चों ने तैयारी की थी और मैं सोच भी नहीं पाई थी कि इतना अच्छा तैयार, इतना अच्छा अरेंजमेंट लोगों ने किया है, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था। जब मैं साड़ी पहनकर तैयार होकर बाहर निकली तो जिस गाड़ी से मुझे जाना था उसको फूल से सजाया गया था। मैं देखकर अचंभित हो गई, क्योंकि एनिवर्सरी जो होता है, फैमिली फंक्शन होता है, कुछ जान पहचान के लोगों को बुलाया जाता है। लेकिन मेरे बच्चों ने तो गाड़ी को सजाकर पूरे मोहल्ले वालों को बता दिया कि मेरा एनिवर्सरी है। हम हस्बैंड वाइफ उसी गाड़ी से होटल में गए। होटल में अरेंजमेंट था, होटल में गए और होटल में जब हमने इंटर किया तो मेरे बच्चे, रिश्तेदार और लोग भी थे, सभी लोग खड़े थे और बच्चों ने मुझे, हम दोनों को बुके दिया। उसके बाद हम लोग इंटर किए, सोफ़ा पर बैठाया गया। उसके बाद जो तैयारी उन लोगों ने किया था, जो अरेंजमेंट किया था, चाहे जो इवेंट रखा था, मैं देख कर आश्चर्य में पड़ गई कि इन लोगों ने कब किया। 3-4 दिन पहले मेरे बच्चे बाहर रहते हैं, आए थे, लेकिन 3-4 दिन में इन लोगों को बहुत व्यस्त मैं देखती थी। मैं पूछती थी तो कहते थे कुछ ज़रूरी काम है, कुछ कंपनी का काम है, कुछ फ्रेंड से मिलना है। बातों को टाल दिया जाता था, बताया मुझे नहीं जाता था। उसके बाद कुछ इवेंट लोगों ने किया। सबसे अच्छा मुझे लगा कि मेरे जितने भी रिश्तेदार थे जो आए हुए थे और जो नहीं भी आए थे, उन लोगों से मेरे बच्चों ने कुछ न कुछ बुलवाया था और सबों का वीडियो बनाकर प्रोजेक्टर पर चलाया था। यह मुझे बहुत अच्छा लगा। किस समय किया लोगों ने, बच्चों ने, यह मुझे समझ में ही नहीं आया। उसके बाद केक कटिंग हुई, हम दोनों एक दूसरे को जयमाल किए और एक चीज़ वह भी मेरे लिए अमूल्य था जो मेरे हस्बैंड ने दिया। गला का सेट था, अंगूठी था, कान था, कान में का था। सेट में तो सब होता ही है। सेट की बात नहीं थी, उनकी भावना की बात थी। मुझे पता नहीं था कि इन्होंने कब खरीदा, किसके साथ खरीदा,
यह मुझे बिल्कुल पता नहीं था। और जब यह सेट मुझे पहनाया गया, मेरी बेटी ने पहनाया गला में, तो मेरा आँख भर आया कि यह सेट की बात नहीं है, चीज़ की बात नहीं है, कीमत की बात नहीं है, लेकिन कहा जाता नहीं है कि प्रेम से दी हुई सूखी रोटी का भी एक अलग रस होता है या अलग महत्व होता है। तो इसलिए यह पल जो मेरे लिए था वह अमूल्य है, उसको मैं शब्दों के द्वारा नहीं बांध सकती हूँ, शब्दों में नहीं बांध सकती हूँ। यह मेरे लिए बहुत ही शानदार पल था। उसके बाद कुछ जो लोगों ने तैयारी की थी वह सब भी हुआ, और उसके बाद सभी खाना खाए, और इस तरह मेरा 25वां एनिवर्सरी एक उत्सव की तरह बच्चों ने मनाया, और हम दोनों को बहुत अच्छा लगा। इस तरह आज साड़ी देखने के बाद मुझे याद आ गया कि वह पल याद आ गया। आज से 7-8 साल पहले का क्षण भी मुझे याद आया कि उस दिन मैं यह साड़ी पहनी थी। अब दोस्तों, मैं सभी जो मेरी साड़ी है अस्त व्यस्त है, और भी कुछ साड़ियाँ निकालना है। अलमीरा से कुछ सामान फ्रेंड्स में निकालूंगी, बिल्कुल अस्त व्यस्त है। जो साड़ी हैंगर में लगाना होगा उसको हैंगर में लगा कर टांगूंगी। मतलब जिस खल में जो चीज़ रखाना है वह नहीं रखा हुआ है, इसलिए जब भी मैं ढूंढने जाती हूँ तो साड़ी मिलता है तो उसका मैचिंग ब्लाउज नहीं मिलता है। चाहे कोई सामान ढूंढती हूँ तो ढूंढना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है। इसलिए फ्रेंड्स मैं अपने अलमीरा को पहले अरेंज कर देती हूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा अलमीरा कितना सजा हुआ लग रहा है। अब मुझे दिक्कत नहीं होगी, और भविष्य में कोशिश करूंगी कि फिर जिस तरह सामान रखा गया है उसी तरह सामान रखूं। लेकिन देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कहीं भी जाने का हड़बड़ाहट होता है, जल्दीबाजी होती है, तो जल्दी में निकाले, फिर आकर घर का भी काम करना पड़ता है, तो फिर जल्दी में रख दिए और जगह पर नहीं रखा पाता है, क्योंकि बाहर से आने के बाद आदमी थका हुआ भी रहता है। इसलिए जल्दी से खोले, तह लगाए, और जहाँ रखना है वहाँ ना रख कर कहीं दूसरे जगह भी रख दिए तो पुनः अलमीरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। लेकिन कोशिश करूँगी कि अब नहीं करूँ। इस तरह मेरा अलमीरा बिल्कुल सज गया है। मैंने सभी साड़ी को अलमारी में अच्छी तरह से अरेंज करके रखती हूँ। जो साड़ी मुझे हैंगर में लगाना था उसको मैंने हैंगर में लगा दिया है, सिल्क वगैरह की साड़ी को, और सभी को अलग अलग खल में अरेंज करके मैं बिल्कुल रख दी हूँ। ब्लाउज के खल में ब्लाउज को रखी हूँ, पेटीकोट के खल में पेटीकोट को रख दी हूँ, और इस तरह बिल्कुल तह लगाकर मैंने अपने अलमीरा को बिल्कुल अच्छे तरीके से अरेंज कर दिया है। देखिए किस तरह लग रहा है मेरा अलमीरा। अच्छी अच्छी साड़ियाँ हमने स्टैंड में, अच्छी अच्छी साड़ियाँ हमने हैंगर में लगाकर टांग दिया है, और इस तरह मेरा अलमीरा बिल्कुल अच्छा लग रहा है। दोस्तों, आज मैं ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। आप लोग कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आज का मेरा वीडियो कैसा लगा। पुनः मैं दूसरे वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। आप लोग अपना सहयोग ज़रूर दीजिए ताकि मेरा ब्लॉग बढ़ सके, और आप लोगों के साथ मैं अपनी बातों को शेयर कर सकूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ मिलना। मेरा फैमिली बढ़ेगा, मेरा परिवार बढ़ेगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इन्हीं के साथ मैं वीडियो को समाप्त